देश में महंगाई से लोग बेहद त्रस्त हैं। गरीबों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और कोई कहे या ना कहे, योजना आयोग के आंकड़े तो यही कहते हैं। आयोग के मुताबिक शहरों में 28 रुपए और गांव में 23 रुपए खर्च करने वाला आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है। और प्लानिंग कमीशन का रहा है कि देश No, I am aware of it, but please raise it in the debate. यह हंगामा योजना आयोग की उस रिपोर्ट पर हो रहा है जिसमें गरीबी का मखौल उड़ाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एक दिन में गांवों में 23 रुपए और शहरों में करीब 28 रुपए खर्च करने वाला आदमी गरीबी रेखा से ऊपर है। अब जब हंगामा हुआ तो सरकार की सफाई तो आनी ही थी। सुनिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अपनी ही रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। It has never been, this poverty line is not the line that we think a person can comfortably survive on. You know, very often when we talk about our concerns, we talk about the Aam Aadmi. But the poor is actually in a much worse condition than the Aam Aadmi. So I think you should think of poverty, then you should think of a sort of above the poverty line technically, but still very poor. हंगामे के बाद भले ही मोंटेक के सुर बदले हों, लेकिन योजना आयोग की रिपोर्ट में 6 महीने पुरानी उस आग में घी डालने का काम किया है जिसमें उसने 32 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गरीबी रेखा के ऊपर बताया था। पूरे मुद्दे पर विपक्षी नेता भी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। If the poverty line is 22 rupees and 26 rupees, then what is the starvation line? Can the Prime Minister and the Finance Minister and the Planning Commission Deputy Chairman can tell us how to survive with dignity in India with 22 rupees? प्लानिंग कमीशन जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके देश की गरीबी के आकलन को कर रहा है। वो जमीन पर खेत खलिहानों में चौक चौराहों चौपालों पर जाएगा तो उसको वो जो उसके कागजी आकलन है वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। इनके किचन में 22 रुपए की एक चीज भी दिखा दें तो मान सकते हैं कि देश चल सकता है 22 रुपए। तो बहुत अफसोस और दुख की बात है कि जो देश के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो गरीबों के हालात हैं, जो गरीब की हर एक इंसान के जो आज महंगाई के कारण हालात हैं, ये सरकार उसको देखने के बजाय और गरीबी जो बढ़ रही है उसको देखने के नजरअंदाज करके आज बोल रही है गरीबी इतनी घट गई कि 22 रुपए वाला कमाने वाला आदमी अब गरीबी नहीं रहा। ये एक किस्म से बहुत ही बड़ा अन्याय और अत्याचार है देश की गरीब जनता के ऊपर, और ये एक धोखेबाजी है। योजना आयोग की रिपोर्ट में शहरी इलाकों में 859 रुपए 60 पैसे और ग्रामीण इलाकों में 672 रुपए 80 पैसे महीना कमाने वाले शख्स को गरीबी रेखा से ऊपर बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या 41.8% से घटकर 33.85% हुई है। वहीं शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 25.7% से घटकर 20.9% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2004-2005 में आबादी के 37.2% लोग गरीब थे, जिनकी संख्या 2009-2010 में 29.8% रह गई है। यानी देश भर में करीब 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में पहली बार गरीबों को धर्म के आधार पर बांटा गया है, जिसमें मुसलमानों की स्थिति गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा खराब बताई गई है। कहते हैं आंकड़े दो तरह के होते हैं, एक झूठ और दूसरा सफेद झूठ। राजनीति इसी के सहारे गरीबों के साथ मजाक करती है, क्योंकि अगर वह चाहती तो संसद के जरिए गरीबी रेखा के पैमाने को कब का ऊपर कर देती। एक ओर वित्त मंत्री के बजट ने महंगाई डायन को और डरावना कर दिया है, वहीं दूसरी ओर योजना आयोग के इन आंकड़ों ने ये बातें भी साफ कर दी हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद आज भी गरीब की थाली खाली ही है। जमीनी हकीकत जो भी हो, सरकार अपने हिसाब से मानदंड तय करती है और फिर कह देती है कि गरीबी घट गई है। एयर कंडीशन दफ्तरों में संजोए जाने वाले आंकड़े गांव, शहरों और देहातों में रेंगती सच्चाइयों से मुंह फेरते नजर आते हैं, जो ये कहती हैं कि नई आर्थिक नीतियों की वजह से अगर अमीरी बढ़ी है तो गरीबी भी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ संजीव त्रिवेदी।